हेलो फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको हिंदी पेडागोजी पेपर 1 सीटेट की पढ़ाऊंगी। आइए करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भाषा समृद्ध परिवेश एक ऐसे परिवेश की ओर संकेत करता है जो बच्चे को डैश अवसर उपलब्ध कराता है। इसका मतलब क्या है? भाषा का समृद्ध परिवेश, समृद्ध किसे कहते हैं? जो बहुत अच्छा परिवेश होता है, जहाँ पे हर चीज़ की भाषा की कौशलता होती है, उसे क्या कहते हैं? हम समृद्ध कहते हैं। और परिवेश क्या होता है? जो हमारे आसपास का चारों तरफ का वातावरण होता है, उसे हम परिवेश बोलते हैं। तो क्या है? बिल्कुल समृद्ध परिवेश एक ऐसे परिवेश की ओर संकेत करता है जो बच्चों को डैश अवसर उपलब्ध कराता है। अवसर क्या होता है? जब बच्चे का अच्छा परिवेश होगा, जहाँ पे भाषा का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया होगा, तो वहाँ पे क्या है? बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलेंगे और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का प्रयोग करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है देखने, ध्यान देने और भाषा का प्रयोग करने। वहाँ पर बच्चों को देखने का मिलेगा, ध्यान देने का मिलेगा और भाषा प्रयोग करने का उसको क्या है? अवसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर दूसरा है भाषा हाथ से उभरने, या फिर क्या है? भाषा के हाथ से मतलब जो हंसी से मतलब उभरने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा है इन वाक्यों का निर्माण करने के जो उसने पहले कभी नहीं सुने। वहाँ पर उसको ऐसे वाक्यों का निर्माण मतलब मिलेगा, ऐसे जो शब्द उसने कभी सुने भी नहीं थे, ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलेगा उसको समृद्ध जो परिवेश में। ऑप्शन नंबर 4 है कक्षा कक्ष से परे जाकर सीखना, या फिर कक्षा कक्ष से जाके वो बिल्कुल अलग जाके ही वो सीखेगा। तो इसका जो बिल्कुल जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्यों? वहाँ पर वो देखेगा और वो ध्यान से सुनेगा भी और नई नई भाषा का वो प्रयोग भी करेगा। तो इसको ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर दूसरा, यदि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है तब निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 भाषा प्रयास से सीखी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 दूसरा है भाषा एक प्रणाली है। ऑप्शन नंबर तीसरा है भाषा अपने आप में एक अद्वितीय है। ऑप्शन नंबर 4 भाषा में सदैव बदलाव होता रहता है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्यों ऑप्शन नंबर 1 क्यों सही है? क्योंकि ना ऑप्शन नंबर 1 क्या है? उसने हमसे पूछा है कि नहीं है, नहीं कर, नेगेटिव क्वेश्चन कर रहा है वो। तो इसका जो आंसर ये है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल जो सही है। प्रश्न नंबर तीसरा, भाषा ग्रहण की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो मतलब क्या है? जब बच्चा जो भाषा जब ग्रहण करता है तो वो कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर 1 अस्थिर है, मतलब कि क्या है? स्थिर नहीं रहती वो, अस्थिर मतलब जो है बदलती रहती है। ऑप्शन दूसरा है निरंतर चलती रहती है। ऑप्शन नंबर तीसरा है निश्चित अवधि तक चलती है, या फिर एक समय अवधि तक ही चलती है। ऑप्शन नंबर 4 है स्थिर है, वो क्या है? एक जगह पे ही स्थिर रहती है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा। क्यों? क्योंकि जो भाषा ग्रहण जो है वो निरंतर चलती रहती है। भाई बच्चे ने देखो स्कूल में सीखा, समाज में गया तो समाज में सीखा, फ्रेंड्स में दोस्तों में बैठेगा तो वहाँ सीखेगा, घर में बैठेगा तो घर परिवेश से सीखेगा। तो वो क्या है? निरंतर चलती रहती है भाषा ग्रहण, और वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। बच्चा कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो इसलिए क्या है? इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर चौथा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं। इसका मतलब क्या है? व्यक्त करना मतलब क्या होता है? बताना होता है, बोलना होता है। तो भाषा कैसे साधन है जिसके द्वारा हम बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 आस्था को, या तो हम आस्था को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है कर्तव्यों को, या फिर हम कर्तव्यों को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा है विचारों को। विचारों का मतलब क्या है? भाई अगर हम अपने भाषा ही तो होती है जिसके कारण हम अपने विचार प्रकट करते हैं। भाई सामने वाले ने हमसे कोई क्वेश्चन पूछा, बच्चे से अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो बच्चा जो है आपके उत्तर को जो है जवाब देगा। तो क्या है? वो आपके अपने विचार वो है सामने सम्मुख रख रहा है। तो वो क्या है? वो अपने विचारों को ही प्रकट कर रहा है। तो वो भाषा ही के माध्यम से ही तो कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कुछ कोई नहीं है। तो इसका जो बिल्कुल जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा। क्यों? भाषा ही वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, अधिगम से तात्पर्य। अधिगम किसे बोलते हैं? अधिगम आपने देखा होगा, इंग्लिश में हम लर्निंग बोलते हैं और हिंदी में हम अधिगम बोलते हैं। अधिगम क्या होता है? अधिगम एक सीखना होता है। तो क्या है? ऑप्शन 1 सीखना होता है अधिगम। ऑप्शन 2 अर्जित करना होता है। अर्जित क्या होता है? कि जब सामने वाले ने बताया और हमने मतलब उस बात को ग्रहण किया। जैसे आपने बच्चे को कक्षा में कोई बताया और बच्चा उसको अर्जित कर रहा है, मतलब वो उसको अपने में ग्रहण कर रहा है कि मैम ने हमें क्या क्या बता दिया। ऑप्शन नंबर तीसरा अनुकरण। अनुकरण किसे बोलते हैं? जब टीचर ने मतलब पढ़ा है और वो फिंगर से बता रही है,
उसी चीज़ को बच्चा भी पढ़ रहा है, तो वो क्या होता है, एक अनुकरण करना होता है। ऑप्शन नंबर 4, रटकर विषय वस्तु को याद करना, या फिर क्या है, बच्चे ने जो आपने चैप्टर पढ़ाया और उसके पीछे के अभ्यास को केवल एक रट रहा है और उसकी उस विषय को बस केवल एक याद कर रहा है। तो इसके अंदर क्या है, वो कुछ सीख नहीं रहा, केवल एक रट रहा है। तो इसका जो बिल्कुल जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। अधिगम हमेशा याद रखना कि अधिगम जो होता है वो सीखना होता है, लर्निंग, इसे इंग्लिश में हम लर्निंग बोलते हैं। प्रश्न नंबर 6, ग्राफ नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका उदाहरण है। मतलब क्या है, जो ग्राफ जो होता है, आपने देखा होगा बच्चों को, जो ग्राफ होता है कि वो ऊपर जा रहा है, उसके अंदर है ना वो नीचे आ रहा है, 10 नंबर पे, 20 पे ऊपर गया, 30 पे नीचे आया, तो वो कहता है ग्राफ होता है। तो उसे कहते हैं, वो किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1, केवल श्रव्य सामग्री का। देखो जो ग्राफ होता है वो बनता है केवल, तो क्या है, श्रव्य सामग्री मतलब केवल सुनने की चीज़ है। ऑप्शन नंबर दूसरा, केवल दृश्य सामग्री, या केवल वो देखने की चीज़ है। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो दृश्य और जो है श्रव्य सामग्री है। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी, या फिर वो चारों ही सही है। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा। क्यों, क्योंकि वो केवल दृश्य सामग्री है। जो ग्राफ होता है वो लिखा जाता है कि 10% ऊपर हुआ, 20 पे नीचे आया, वो 30 पे ऊपर गया, फिर 35 पे नीचे आया। तो ऐसे जो ग्राफ बनता है तो वो क्या है, एक दृश्य सामग्री है जो हम लिखित रूप में बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7वां, रूपरेखा अनुकरण विधि है। रूपरेखा क्या होती है, जो रूपरेखा बनाई जाती है वो क्या होती है, रूपरेखा कैसी बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1, लेखन कौशल, क्या वो लिखने की कला है। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है श्रवण कौशल, क्या वो सुनने की कला है। ऑप्शन नंबर तीसरा है वचन कौशल, या फिर वो वचनों से बोलने की कौशल है। ऑप्शन नंबर 4, पढ़ने का कौशल, या फिर सिर्फ वो पढ़ने का कौशल है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। क्यों, क्योंकि वो रूपरेखा जो है अनुकरण में क्या करती है, वो लिखने का कौशल है, वो केवल अनुकरण करते हैं फिर उस चीज़ को। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8, श्यामा और राधा एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, यह रूप है। मतलब क्या है, जब दो श्यामा और राधा दोनों क्या है आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो देखो जब बातचीत करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने विचार उसको देते हैं, उसके विचार हम खुद ग्रहण करते हैं, और फिर हम उसकी बात का जवाब देते हैं, वो हमारी बात का जवाब देते हैं। तो बच्चे जब करते हैं तो इसमें दो लड़कियां जो है आपस में बातचीत कर रही है, तो वो कौन सा रूप है। ऑप्शन नंबर 1, केवल सांकेतिक अभिव्यक्ति। सांकेतिक किसे कहते हैं, सांकेतिक कहते हैं जिसमें केवल वो संकेत करते हैं। कि आपने देखा होगा जब ना वो जो बच्चे बोल नहीं सकते होते हैं, वो एक सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, वो हाथों की उंगलियों से ना प्रयोग करते हैं, संकेत देते हैं, तो वो कहते हैं सांकेतिक भाषा होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा जो होता है, केवल मौखिक अभिव्यक्ति होती है। मौखिक अभिव्यक्ति कैसी होती है, जो बातचीत करते हैं, हम मौखिक करते हैं, मुंह से करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर तीसरा है केवल लिखित अभिव्यक्ति। लिखित क्या होती है, जो केवल लिखी जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, लिखित अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी, या फिर ये सारी होती है। तो इसमें क्या है, वो बातचीत कर रहा है, तो बातचीत कैसे करते हैं, मौखिक करते हैं, मुंह से करते हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर दूसरा है, केवल मौखिक अभिव्यक्ति है, और मौखिक अभिव्यक्ति मुंह से ही की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा जो है बिल्कुल सही है। 9वां, श्याम पट्ट को साफ करने का सही तरीका है। मतलब श्याम पट्ट को जो हम जब कक्षा के अंदर जब श्याम पट्ट साफ करते हैं तो सही तरीका क्या है। ऑप्शन नंबर 1, ऊपर से नीचे की ओर करते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा, नीचे से ऊपर की ओर करते हैं। या ऑप्शन नंबर 3 है बाएं से दाएं की ओर करते हैं। या ऑप्शन नंबर 4 है दाएं से बाएं की ओर करते हैं। तो इसका बिल्कुल सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर तीसरा है, बाएं से दाएं की ओर करते हैं। देखो पेपर में ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जिससे कि ना आप खुद एक अध्यापक बनने वाले हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि श्याम पट्ट का प्रयोग कैसे करते हैं, हम बाएं से दाएं की ओर करते हैं। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए। प्रश्न के विकास के लिए आवश्यक रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। मतलब क्या है, जो कौशल बच्चों में जो विकास होते हैं तो उसका क्या कहते हैं कि किस बातों पे ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, छात्रों की रुचि और योग्यता। मतलब क्या है, कक्षा में आप कुछ पढ़ा रहे हो तो वो छात्रों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। या फिर योग्यता, योग्यता का मतलब क्या है, अगर आप तीसरी कक्षा के बच्चों को पढ़ा रहे हो और आप उसको मतलब ना 6ठी या 7वीं CBSE का पढ़ाने लगे, तो क्या है, वो उसकी योग्यता से बाहर होगा। तो आपको हमेशा कक्षा के अंदर वही चीज़ पढ़ानी है वो जो छात्रों की रुचि हो
और योग्यता हो। जो बच्चों के, अगर आप बच्चों को तीसरी क्लास का बच्चा है तो आपको पता है कि छोटी तीसरी क्लास का बच्चा होता है शब्दों को जोड़ के वाक्य बनाना शुरू कर देता है, तो क्या है वो उसकी योग्यता के अनुसार है। तो हमेशा जो है कौशल में विकास करने के लिए उनकी रुचि और योग्यता का ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर दूसरा है छात्रों के मानसिक स्तर। छात्रों के मानसिक स्तर मतलब उनकी मेंटल स्टेज, मतलब मानसिक मतलब उनके दिमाग उनका कितना काम कर रहा है। अब आप छोटे बच्चों को है भाषा को सिखा रहे हो, आप उनको शब्दों को जोड़ना सिखा रहे हो, वर्ण सिखा रहे हो, व्यंजन सिखा रहे हो, तो आप छोटे बच्चों को छोटे छोटे शब्द करके जोड़ना सिखा रहे हो। लेकिन आप लोग उनको वो ना सिखाकर आप बच्चों को सिखाने लगे हो उपसर्ग किसे कहते हैं, विसर्ग, तो वो बच्चों की, छोटे बच्चों की ना क्या कहते हैं, इससे मानसिक स्तर से उनका बाहर होगा, तो उनको वो नहीं पढ़ाना। आपको बच्चों को बच्चों के ही प्राइमरी के अनुसार ही पढ़ाना है। तो उसका ऑप्शन दूसरा जो है बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार करना है। ऑप्शन नंबर तीसरा है ए और बी दोनों, या फिर ये दोनों ही तरीके से आपको करवाना है। ऑप्शन नंबर 4 है छात्रों की सामाजिक पृष्ठभूमि, या फिर छात्रों की सामाजिक पृष्ठभूमि कहाँ से आ रहा है। अगर बच्चा गांव से आ रहा है तो आपको कैसे पढ़ाना है, बच्चा एक तमिल भाषा की साइड से आ रहा है तो आपको कैसे पढ़ाना है, बच्चा एक इंग्लिश भाषा से आ रहा है तो कैसे पढ़ाना है, या फिर उसकी सामाजिक मतलब उसकी पृष्ठभूमियाँ देखोगे कि वो किस जगह से आ रहा है तो आप वैसे पढ़ाओगे। कि इसका जो ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल तीसरा ठीक है। क्यों? जब भी आप बच्चों को पढ़ाओगे उसकी रुचि के अनुसार पढ़ाओगे, उसकी योग्यता के अनुसार पढ़ाओगे और उसके मानसिक स्तर के अनुसार पढ़ाओगे कि बच्चे का किधर। हम देखा जब भी हम प्राइमरी में जब बच्चे हम सिलेबस को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, पहली में बच्चों को ये कराना है, दूसरी में ये करवाना है, चौथी में ये कराना है, पाँच, क्योंकि हमने सब चीज़ बटी हुई होती है और हमने बच्चों के दिमाग के अनुसार ही पढ़ाना होता है। क्योंकि हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का विकास करना है, हमें बच्चों को सिखाना है, क्योंकि हमें उन्हें कोई भी चीज़ हमें रटवानी नहीं है, उन्हें सिखाना है। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा है जो बिल्कुल सही है। थैंक यू फ्रेंड्स। रेशमा शिक्षा वर्ल्ड को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही नई नई वीडियोस लेके आऊँगी।